ये तो यस बोल रहे हैं सब, है ना, कमेंट में। सभी को अगर वॉइस आ रही है तो यस बोल दें सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी यस बोल दें। चलिए, किसी का आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करना, ठीक है? ओके, किसी का आज देखकर कल डिसाइड मत करना भाई, है ना। आज आप जो भी हैं उसका मतलब ये नहीं है कि कल वैसे ही रहें। आप खुद अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं और मैं यही चाहूंगा कि आप खुद अपनी सफलता की कहानी लिखें, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा और सबसे मोटिवेटेड जो लोग रहेंगे वो आप ही रहेंगे। बाकी सारी दुनिया आपको देखेगी कि हो गया, अब मैं इसको एग्जाम्पल बना लेती हूँ। दुनिया यही कहेगी कि अब यार इसका हो गया है, अब मुझे इसको एग्जाम्पल बनाना है। अगर आपको लाइफ में कोई इज्जत नहीं मिल रही है ना, तो आप एक बार मेहनत करके देख लो, वो इज्जत आपको मिलने लगेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। आइएगा, शुरुआत करते हैं। कल वेन डायग्राम के जो कुछ क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने किए थे क्या? होमवर्क में जो दिए थे मैंने, बोलो किए थे या नहीं किए थे, जल्दी बताओ। हाँ, वेन डायग्राम के जो मैंने कल होमवर्क में दिए थे, जो कि मैं हमेशा करता हूं यही काम, आप लोगों ने वो बनाए। कितने विद्यार्थियों से वो बन गए? और जिन्होंने नहीं बनाए, मैं उनको फिर से यही कहना चाहूंगा कि फिर आप अपनी जानो भाई। हाँ, अब आते हैं तीन वाला वेन डायग्राम। तीन वाला क्या होता है समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बात को जरा गौर से सुनना और मैं आप लोगों से एक एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने बोला ये ए वाला हिस्सा है, ये बी वाला हिस्सा है और ये सी वाला हिस्सा है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर मान लो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है और ये सात है। आपने जो भी खाली स्थान आपको मिले उनमें आपने, हाँ, जो भी खाली स्थान आपको मिले उनमें आपने क्या किया, नंबरिंग रख दी। अभी मैं आपसे पूछता हूं इस तीन वाले में क्या क्या लॉजिक्स होते हैं। मैंने आपसे बोला कि ए, मैंने केवल आपसे बोला ए, तो इसका कौन से नंबर आएंगे? मैंने आपसे बोला ओनली ए, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? मैंने बोला ए प्लस बी, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? मैंने बोला ओनली ए प्लस बी, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? मैंने बोला ओनली ए प्लस सी, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? ए प्लस सी, इसमें कौन कौन से आएंगे? सी, इसमें कौन कौन से आएंगे? बी प्लस सी, इसमें कौन कौन से आएंगे? ओनली बी प्लस सी, इसमें कौन कौन से आएंगे? बताइए, पहले इनको बता दो। अगर मैं ए की बात करता हूं तो मैंने कुछ बताया नहीं आपको कि ए कौन सा, तो मुझे ए का जो पूरा गोला है उस पर फोकस करना है। यानी कि मैं पूरा लूंगा, एक दो चार और पांच पूरा लूंगा, क्योंकि मैंने मुझे बताया थोड़ी है आपने कि ए कौन सा लेना है। अब मुझे ए बी वाला भी ले सकता हूं, ए सी वाला भी ले सकता हूं और ए बी सी वाला भी ले सकता हूं, सारे ले सकता हूं। अगर ओनली ए की बात करोगे ना तो मैं फिर एक बोलूंगा, और ए और बी की बात करोगे फिर आपने मेरे को नहीं बताया, तो ए और बी की बात आप करोगे तो मैं ये लूंगा ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो पूरा वाला, 2+5। अगर मैं ओनली ए प्लस बी की बात करूंगा तो ओनली ए प्लस बी कहां है? केवल और केवल दो, जो कि ए और बी का ही कॉमन पार्ट है, सी उसमें नहीं है। ओनली ए प्लस सी कहां से आ जाएगा? ओनली ए प्लस सी, ए प्लस सी का ओनली 4 है। और ए प्लस सी कहां से आ जाएगा? ये पूरा लीफ हो जाएगा ए प्लस सी।
क्योंकि यहां पर आप ध्यान रखना कि बी भी इंक्लूडिंग होता है, तो यहां पर 4+5। सी अकेला कितना हो जाएगा, 4 5 6 7। बी प्लस सी कितना हो जाएगा, फिर से आ गया देखो, बी और सी का कॉम्बिनेशन, बी और सी पूरा 5 और 6। ओनली बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपको 3 वाले वेन डायग्राम में चीजें पता होनी चाहिए ना भाई, तभी तो आप समझ पाओगे। हाँ, कि भाई केबल बोला है या आपसे लीफ का बोला गया है, हाँ ऐसा। ठीक है, नोट कर लिया आपने, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, कुछ भी हो सकता है, ये चाय कॉफी दूध कुछ भी। हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है ए प्लस बी। ध्यान रखना ये कौन सा पोर्शन होता है, ये ए प्लस बी वाला पोर्शन होता है, जो पूरा लीफ वाला ब्लैक वाला है ना। और ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा बताओ, इधर वाले पे नोटिस किया जाता है बी प्लस सी, और ये वाला होता है ए प्लस सी। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से, तो आप वेन डायग्राम के थ्रू जब बनाते हैं तो ए बी सी तो पूरे पूरे हो गए, और ये जो लीव्स आ रही हैं पूरी पूरी लीव्स वो ऐसे ऐसे हैं। ओनली की बात नहीं कर रहा हूं, बी प्लस सी ए प्लस बी ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कॉमन जिसमें है, तीनों का एक कॉमन पोर्शन निकल कर आता है ना, वो यहां होता है। तो इसको ए प्लस बी प्लस सी बोलो या तीनों का कॉमन बोल लो, बात बराबर ही है। तो मैं ऐसे बोल देता हूं, तीनों का कॉमन पोर्शन मैंने एक्स बोल दिया, इसको एक्स, एक्स बोल दिया। तो आपको कुछ नहीं बताना, चलो इस वाले पोर्शन को बताना जरा क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी में से एक्स ही तो घटा दोगे, इसी प्रकार बी प्लस सी में से एक्स ही तो घटाओगे, इसी प्रकार ए प्लस सी में से एक्स ही तो घटाओगे। बोलो हाँ या ना, बोलिए। अगर ऐसी बात है तो बात सही है। तो अगर मान लो अगर मुझे ये वाला निकालना हो तो सी में से मैं ये सभी तो घटाऊंगा अंचर पंचर, तभी तो ये निकलेगा, क्योंकि सी पूरा है। तो सी में से अगर मुझे घटाने की बात आती है तो माइनस में कर दूंगा पूरे अंचर पंचर को, इन सबको जोड़ लेता हूं, ए प्लस सी माइनस का एक्स प्लस का एक्स, बी प्लस सी माइनस का एक्स, इनको साइड में जोड़कर सी में से घटा दो। तो एक्स से एक्स चला गया, तो सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 2c माइनस माइनस एक्स रह गया बस। अब बाहर जब माइनस एक्स खुलेगा, c माइनस ए माइनस का b माइनस का 2c प्लस का x, तो माइनस का a माइनस का b माइनस का c प्लस का x, ये इस पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं क्यों करके बता रहा हूं कि आपको डिटेल नॉलेज हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये घबराने के लिए लिखा गया है, ना 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 ना, ये जस्ट समझाने के लिए बताया गया है कि अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो पूरे में से इन तीनों को घटा देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है तो भी टेंशन नहीं है, आप तो बस डिटेल लिख लो कि भाई ये होता है। हाँ, अभी डेटा वाला दे देता हूं, आपको तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। अब मैं बोल देता हूं आपसे, डेटा वाला दे देता हूं, जहां मैंने ये बोल दिया कि 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं बॉस, एक तो हिंदी पढ़ते हैं, एक इंग्लिश पसंद करते हैं और एक मैथ पसंद करते हैं। गोले में मैथ पसंद करने वाले 42 हैं, इंग्लिश पसंद करने वाले 55 हैं और हिंदी पसंद करने वाले
65 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैथ और इंग्लिश पसंद करने वाले कितने हैं? 19 है। हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले कितने हैं? 28 हैं। और मैथ और इंग्लिश पसंद करने वाले 32 हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैंने ये बोल दिया, यहां बीच में 14 है। अब सारा डेटा बता दो मेरे को, सारा डेटा बताने की कोशिश करो। जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं भाई, हाँ सबर करो बस। जिनके नहीं समझ में आया उनको क्या करना है, बस पेशेंस रखना है, क्योंकि हो सकता है कल की क्लास ना ली हो, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, नॉर्मल है ये दिक्कतें। तो आप क्या कहोगे कि सर ये हो गया 5, ये हो गया 14 और ये हो गया 18। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 और 4 22, 18 और 4 22 और 10 32 और 5 37, 37 और 5 42, 14 और 14 28, 28 और 8 36 और 10 46। तो ये हो गया कितना? 9। 14 और 14 28 और 5 33, 33 घटाऊंगा तो 32। सारा डेटा आ गया, यही समझा रहा हूं भाई साहब। तो अब यहां आप ये कह सकते हो कि ओनली इंग्लिश 9 लोग पढ़ते हैं, ओनली मैथ 5 लोग पढ़ते हैं, ओनली हिंदी 32 लोग पढ़ते हैं, तीनों 14 पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश केवल पढ़ने वाले 14 हैं, हिंदी और मैथ केवल पढ़ने वाले 5 हैं, मैथ और इंग्लिश केवल पढ़ने वाले 18 हैं, तीनों पढ़ने वाले 14 हैं। क्या है इसमें? मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो बताएं। ठीक है, तो ये लॉजिक है भाई, क्योंकि ओवरऑल में से मैंने कहा ना कि आपको ये सब घटाना होता है तब ये निकल के आता है। अभी जस्ट यही तो समझा रहा था, और जिसके समझ में आ रहा है वो कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट सीखने के वाला चाहिए बच्चा, अपनी मर्जी से नहीं चलने वाला चाहिए, मेरे को सीखने वाला चाहिए। जो बच्चे समझ में नहीं आ रहा कह रहे हैं कि आप वास्तव में बेवकूफ हैं या फिर दिखावा करते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, है भाई? तुम रिपीट रिपीट कर रहे हो, क्या तुम वास्तव में ध्यान नहीं देते हो क्या? मतलब तुम्हें दिमाग नहीं लगता है क्या तुमसे? मतलब पूरा हमने वेन डायग्राम कल भी पढ़ाया, और मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि भाई साहब ये 28 है, ये 19 है, बीच में मैंने 14 दे दिया। तो आपको कई बार बताया है मैंने, अभी जस्ट समझाया भी था कि यार ये पूरा लीफ होता है, तो ये 28 तो ये 14, ये 19 तो ये 5, क्योंकि बीच में 14 तो कॉमन है ना, और ये 32 तो ये 18। बहुत अच्छी बात है सर। पहले तो हमने मिडिल निकाले, उसके बाद क्या है, अगर ये पूरा 65 है तो इसमें से यही सब घटा दूंगा, क्योंकि इस गोले के अंदर हिंदी वाला गोला ये है, इसमें यही सब घटा दूंगा इसमें से, तो ये नहीं आ जाएगा क्या? लेकिन तुम लगा नहीं सकते हो, प्रॉब्लम इस माथे में है भाई साहब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी तुम्हें आपको लगता है कि तुम्हारा दिमाग आज काम करने लगेगा, तुम अपने दिमाग को बिल्कुल इतना कमजोर कर देते हो कि तुम सोच ही नहीं पाते हो। और इस सोच की वजह से ना तुम्हारी जीके सुधर रही है, ना इंग्लिश सुधर रही है, ना मैथ सुधर रही है, क्योंकि तुमने खुद को तो बिल्कुल गिरा लिया है भाई दिमाग की तौर पर। सर 14 कॉमन कैसे निकाला? ये तो मैंने दिया है, निकाला थोड़ी है अनामिका। फिर यही तो है, ध्यान नहीं देने का नतीजा है अनामिका। अगर तुम दोबारा वीडियो रिपीट करोगी तो मैंने आपको ये बोला
कि 14 यहां लिख दिया था, मैंने कहा अब निकालो, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। प्रॉब्लम बहुत शुरू शुरू से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये रिजल्ट आ रहे हैं आपके। चलिए, इसलिए कहते हैं कि पेपर हमेशा कंसंट्रेशन के साथ निकलता है। आपका कंसंट्रेशन अगर सुपर है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, एक और देते हैं। चाय, कॉफी, मिल्क। कॉफी 43, चाय 57, ये 69। लीफ पे दे दिया मैंने आपको 20, लीफ पर दे दिया मैंने आपको 21, लीफ पर दे दिया मैंने आपको 83, 47। और लीफ मैंने 47 ना दे रहा हूं, 47 नहीं दे रहा, मैंने दे दिया 19। लीफ मैंने मान लिया, मतलब बीचों बीच मैंने मान लिया 25 है। पॉसिबल नहीं है भाई, 25 कहां से हो जाएगा, 7 है मान लो। तो अब मुझे ये सारा डेटा निकाल के बताओ। अंकित कह रहा है सर प्रॉफिट लॉस कब स्टार्ट करोगे? करेंगे भाई, ये मत पढ़ना तू, है ना, ये चैप्टर मत पढ़ लेना, फिर प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर लिखते रहना, फिर तेरी गणित सुधर जाएगी पूरी आज, है ना, यही चाहता है ना तू, दिमागी तौर पर पागल होना चाहता है ना भाई? प्रॉब्लम यही है। तो लॉजिक क्या है भैया, समझाया था मैंने। ये 13 हो जाएगा, 13 और 7 20, पूरा लीफ है। ये 21 है तो ये हो जाएगा 14 और 7 21, क्योंकि 21 पूरा है ये, है ना, ये लीफ लीफ की बात कर रहा हूं, पत्ती जो बन रही है। ये हो गया 12। अभी देखो 12, 13 और 7 20 और 30 32, 57 में से 32 चले गए तो यहां आ जाएगा 25। ये इसका पोर्शन आ गया। 20, 20 और 10 30 और 34, 34 चले गए तो ये आ गया 9। ठीक है, 19, 29 और 4 33, 33 चले गए 36। तो ये मैंने पूरा डेटा निकाल लिया। अब क्वेश्चन इसी पे बनते हैं कि बताओ अकेले कॉफी पीने वाले कितने हैं, 9 हैं। अकेले मिल्क पीने वाले कितने हैं, 36 हैं। अकेले चाय पीने वाले 25 हैं। अच्छा ये बताओ कॉफी और चाय पीने वाले कितने हैं, तो 20 हैं, दे रखा है। अकेले कॉफी चाय पीने वाले कितने हैं, 13 हैं, दे रखा है। कॉफी और मिल्क पीने वाले अकेले केवल 14 है, ऐसे है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है। समझेंगे तो आ जाएगी, नहीं समझेंगे तो फिर आप कहेंगे रिपीट, जबकि कोई लॉजिक नहीं है रिपीट का। हम तो समझा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा रिपीट लिखता है उसे वीडियो रिपीट करनी चाहिए बाद में जाकर भी, टाइम पर आया करो क्लास में। तो ये 3 वाला वेन डायग्राम हो गया। सर कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, उनका ट्रिक कैसे सीखेंगे? कुछ क्वेश्चंस की जो ट्रिक बनती है, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि बीच वाला मिसिंग दे देता है कि ये फाइंड आउट करो, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी कड़ी है। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? बहुत सही कह रहे हो सर आप। अब मैं आपको जादू सिखाने वाला हूं, आ जाओ। तो मैंने आपको कहा कि ये अलग अलग कितने हैं, 57 है, 43 है और 69 है। ये तीनों अलग अलग हैं, जो कि पूरे पूरे पोर्शन है, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले और मिल्क पीने वाले। हाँ या ना में जवाब दे दो।
तो 7 और 3 10 और 9 19, 9 और 1 169 आ रहा है ये निकल कर। कोई दिक्कत आप लोगों को? वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनको जोड़ने पर ये कितना आ गया? 20, 21 और 19। ये कौन कौन से पोर्शन है? ये कॉमन पोर्शन है, 20, 21 और 19। तो यहां मैं जोड़ता हूं तो 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6 60, 60 आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा है? 60 निकल कर आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? और देख लो आराम से, कोई तसल्ली से देख लो। 20, 21 और 19 आया, 9 और 1 10, 3 और 3 6 60 आया। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जो ये डेटा आता है ना दोस्तों, ये जो डेटा आता है, अब ये डेटा ही तीनों का जो सम आया और 169 जो आया, ये मिसिंग नंबर जब निकालना होता है, तो जब आप इंटरनली काउंट करोगे कि यार हैं कितने छात्र जो कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं, तो सबको जोड़ना एक बार जरा। सबको, किनको? अंदर वालों को। 25, 13, 9, 12, 7, 14, 36, इन सबको मैं जोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि यही मेन आंसर होता है। जैसा कि आपने अभी 2 वालों में देखा था ना, कि अंदर वाले जितने भी काउंट करेंगे ना, यही मेन आंसर बनाएगा। तो मैंने इनको अलग से जोड़ा, 5 और 3 8, और 9 और 8 17, और 2 19, 19 और 7 26, और 10 36, 5 6 7 8 और 3 11, 116। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? आ रही है नहीं आ रही है बताओ? तो यहां से जो लॉजिक निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो जरा समझने की कोशिश करना। 116 प्लस 60, 176 को, ये तीनों का जो पोर्शन था 169 घटा दो इसमें से, तो ये जो कॉमन पोर्शन आ गया ये 7 आ गया। हेंस प्रूव हो गया। तो अब ये चीज आपको समझ में आई नहीं होगी। 7 तो मैं यहां प्रूव कर रहा हूं आपको। क्यों कर रहा हूं? मेरे को दिमाग में एक चीज आई कि यार यहां मुझे सारा कुछ पता था। मैं ये ट्रिक क्यों बता रहा हूं आप लोगों को कि यहां हमें सब कुछ पता है, हाँ, और हम निकालना चाहते हैं कि 7 कैसे निकलेगा तोड़ मरोड़ कर। तो हमने आज ये कंक्लूजन निकाल दिया ट्रिक के माध्यम से कि जो ये 116 होगा ना, ये वो डेटा होगा जो कि हमें दिया गया होगा कि यार इतने लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। दिस डेटा विल बी गिवन। आप मेरी बात को गौर से समझना है क्या, कि ये डेटा मुझे गिवन होगा। ये क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं है, लेकिन ये डेटा है। ये डेटा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और यही डेटा ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी तो सेटिंग होगी। और अगर आपकी मिड वैल्यू निकाल लो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का कंसर्न पता है क्या होता है? वो डेटा दिया हुआ होता है, ये कैपिंग दी हुई होती है बीच वाली, ये भी गिवन होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अलग अलग वालों को जोड़ना है बस। तो जो इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअली क्या कह सकते हैं, जो टी का है, कॉफी का टोटल है, बिल का टोटल है, वो एक तरफ जोड़ के चुपचाप लिख लो। यानी कि जो अलग अलग दे रखा होता है उनको कोई यूज नहीं करना, सिंपल जोड़ के चुपचाप लिख लेना है। अब जितने लोग पसंद कर रहे हैं, जो अंदर आएंगे, वो दिया हुआ होगा। बाकी जो लीफ वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं? लीफ वाले, पत्ती वाले। पत्ती वाले देखो, है ना पत्ती वाले। तो पत्ती वाले कितने आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं। तो कुछ मत करो, जो दिए हुए लोग हैं जो पसंद करते हैं उसमें पत्ती वाले जोड़ दो, हमेशा ज्यादा आएगा। और जो अलग अलग दे रखे हैं उनमें से घटा दो 169, तो बीच का जो है ना वो आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा खेल है। अगर आपको ये खेल समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लो। हाँ, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नोट कर लो। बस नोट करने के लिए बोल रहा हूं कि हमने किया क्या है, जिससे आपको पता रहे कि यार ये सर ने ये वाले अंदर वाले पोर्शंस को जोड़ा है, और ये सर ने बाहर वाले पोर्शंस को अलग अलग जोड़ दिया है, और लीफ वालों को इसके साथ में जोड़कर घटा दिया है। कई बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, सर 7 तो फाइंड आउट करना है। अरे बेवकूफ आदमी, मैं ये क्या बोल रहा हूं, यहां टोटल 116 दिया होगा, तो मेरे को थोड़ी ना पता है कि बीच में 7 है, उल्लू। यहां तो मैंने तो चलो ये क्वेश्चन बनाया है अपने लिए,
आप लोगों को समझाने के लिए। बट एग्जामिनर के हिसाब से 116 में 7 इंक्लूडेड है, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता है 7 इंक्लूडेड है। मुझे तो टोटल दे रखा है कि 116 है, तो मैं 116 गिवन बता रहा हूं। ये तो मैंने निकाला है जानबूझकर। भाई मैं जोड़ूंगा तो सही ना, ये तो रैंडम क्वेश्चन है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, अभी धीरे धीरे सब आएगा भाई। पहले नोट कर लो यहां से। चलिए, कर लिया। आइए भैया, जिनकी बुक आ गई है वो ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दें। कौन से क्वेश्चन पर थे हम? कौन से क्वेश्चन पर थे? अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने। कितने क्वेश्चन पर दिए थे? 3रा, चौथे से था ना शायद, फोर्थ। फोर्थ। आओ। किसी परीक्षा में 28% विद्यार्थी हिंदी और 20% अंग्रेजी में फेल हो गए, 15% दोनों में फेल हो गए, तो कितने पास हुए? तो आराम से निकाल सकते हैं। फेल में लगा दो वेन डायग्राम, और मैं अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना कि यार 28% आपका जो हिंदी में आ रहा है मामला, ठीक है, 20% आपका अंग्रेजी में आ रहा है मामला, 15% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। तो यहां कितना आ रहा है? 13। यहां कितना आ रहा है? 5। तो अंदर जो है वो फेल होने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं? तो जो ये 15 और 5 20 और 10 30 33 है ना, 33% कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, तो बाकी के 67% दोनों में पास हुए हैं। तो कितना अच्छा तरीका मैंने बताया। मैंने फेल वाले में वेन डायग्राम लगाया। अगला क्वेश्चन करके बताओ चलो। किसी विद्यार्थी में 75% अंग्रेजी और 80% गणित में पास हुए और 14% दोनों में फेल हो गए। तो बात पता है क्या आती है? 14% दोनों में फेल हुए ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि 86% पास हुए होंगे। अंग्रेजी में 75 और हिंदी गणित में ये, तो 75 इंग्लिश में और मैथ में 80 और 86 दोनों में। पॉसिबल नहीं है भाई। तो 86 टोटल होगा आई थिंक। यस, बिल्कुल सही सोचे आप। चलो, 86 टोटल है।
तो यहां मैं देख रहा हूं कि 155 आ रहा है, 155 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 86 तो दे ही रखा है टोटल। तो 15 में से 6 गया तो 9 और 14 में से 69, तो 69% है जो दोनों में पास हुए हैं, क्योंकि दोनों में फेल है ना, तो 86% टोटल पास होने चाहिए। तो 69% दोनों में आ गए, जो यहां बीच में कॉमन आएगा। ठीक है, अगला करते हैं। हाँ कैसे बना लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 38% हिंदी में, देखो भाई 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, मैं आपको सिखाता हूं, देखो कैसे करना है 2 सेकंड में। 38% हिंदी में, 32% अंग्रेजी में। ये फेल हुए हैं सर, मैंने लगा दिया फेल में, मैं रुकता नहीं। 54% दोनों में पास हो गए, तो फेल में कितने हुए होंगे भाई? 54% अगर दोनों में पास हुए हैं, तो यहां हम अगर फेल की बात करें तो 46% आ गया। अब पॉसिबिलिटी है क्या 46% की? कुछ 46% की पॉसिबिलिटी तब होगी जब हिंदी इंग्लिश में हम देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में निकल कर आ रहा है कितना? 70। अब 70 में से 46 घटा दो भाई, 70% निकल रहा है यहां, तो देख रहा जा रहा है, तो वहां तो 46% ही बता रहा है। तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 10 में से 6 गया तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2, 24 बीच में आ गया। 24 अगर यहां आ गया तो यहां कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा गुरुजी अपना, बाकी पूछा यही गया कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, 24 आंसर है। आगे सॉल्व क्यों करूं मैं? आप मेरे को बताओ, कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो भाई। जिस तरह से आप पास का सोच रहे हो, तो उस तरह से फेल का भी तो सोचना आपका फर्ज बनता है। और मैं सच बता रहा हूं, वेन डायग्राम पास करवाएगा, यहां पर जो फॉर्मूला है ना फेल करवा देगा। फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो जाते हो अगर पास फेल दे दिया जाए, लेकिन यहां आपको समझ में आ रहा है क्लियरली, हाँ, कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, कल वाली वीडियो जरूर देखे, क्योंकि आज आप पहली बार आए हो मान लो, और आपको ये लगे कि आपको सब आ जाए, तो आप वो नहीं हो, भगवान के दिए हुए नहीं हो कि भाई साहब आप 2 मिनट में सारे के सारे कर दोगे। आराम से, आपको दैविक शक्ति नहीं प्राप्त हुई है। आप पहले पहले लेक्चर को पढ़ेंगे, फिर दूसरा लेक्चर समझ में आएगा, बुरा मत मानिएगा। ये बात निश्चित है कि जो बच्चे अगर दिक्कत आ रही, अरे सॉरी अपने आप ही हो रहा है क्या? अपने आप नहीं हो रहा है, कल पूरा लेक्चर इस पर मेहनत की गई है, ये ध्यान रखना। तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जिनको पता नहीं है, देखो यार बुरा मत मानना, आप देखोगे तो आ जाएगा ना, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। देखिए एक बच्चा कह रहा है 26 होगा, 26 कहां होगा? राजा आराम से कल वाली वीडियो देख लेना भाई, फिर वही वाली बात कर रहे हैं। 40% फुटबॉल में, 50% क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने यहां बोला कि भाई 40% फुटबॉल को एफ मान लिया और 50% क्रिकेट को सी मान लिया। 15% छात्र कोई खेल नहीं खेलता, यानी कि 85% ही यहां आएंगे। ये कौन है? ये यूनियन है 85%। आपको मैंने समझाया ना कि अंदर के योग का 85% होना चाहिए, अंदर का योग, क्योंकि यूनियन है। तो यहां आ रहा है 90, तो 5% कॉमन होगा। क्या गजब की बात है, यानी कि यहां 35 और 5 40, और यहां 45 आ गया ना 85। ऐसे होता है खेल। तो कितने छात्र दोनों खेल खेल सकते हैं? 5%। तो भैया दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। अगला करो, देखो 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ये लो भैया। 55% फुटबॉल खेलते हैं, तो 40% आपका क्रिकेट हो गया, 55% आपका फुटबॉल हो गया। जिन्होंने कल मेहनत करी है जाकर, वो बना रहे होंगे। 20% छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल, यानी कि 80% आएंगे। 80% क्या है? 80% तो यूनियन है मेरा, अंदर का सम। तो यहां आ रहा है सर 95, तो मैंने कहा भाई 15% कॉमन होगा, बाकी बचा अंदर 25, ये बचा अंदर 40। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं? 15%। मतलब आप गोली गेट बना दोगे क्वेश्चनों को, ये ऐसे क्वेश्चन फूटेंगे आपसे, और ये रियलिटी है। कोई फॉर्मूला मत लगाओ, सिंपल दिमाग लगाओ, 5 सेकंड लगने वाले हैं। अगला करो, देखो 80% छात्र फिजिक्स में पास हो गए, 70% रसायन विज्ञान में। तो मैं ये कहना चाहता हूं 80% फिजिक्स में। और जिन बच्चों को फास्ट लग रहा है, भैया कल वाली क्लास देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कल का ये सारा होमवर्क था। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है फास्ट कराने का, बट मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये ऐसे होंगे। कॉन्सेप्ट कल क्लियर कर चुका हूं 2 वालों के। हां, स्लो अपने आप हो जाऊंगा जब 3 वाला आ जाएगा, क्योंकि 3 वाला मैंने आज आपको समझाया है। तो ये मैं पूरा स्ट्रेटेजी के साथ काम करता हूं। तो बोला गया है 15% दोनों में फेल रहे, तो 85% अपना यूनियन आ जाएगा। दोनों में फेल रहे, यहां पास हो रहे हैं,
ये आ रहा है 150। अब 150 में से 85 घटा दो, यहां आ जाएगा कॉमन पार्ट। तो 150 में से अगर 85 चले गए तो भैया 65 आ गया। और 65 क्या है, दोनों विषयों में आते हैं, पास होते हैं। तो 65% बराबर कितना है, 260 है। तो 13 से काटा मैंने 5 बार, 20 बार, 20 से मैंने गुणा कर दिया, 400 आ गया। एक बच्चा कह रहा है ऐसे क्वेश्चन आते क्या सर जी। एक मिनट रुक जा भाई, पूछ रहा है कि बता रहा है, पहले ये बता। और तू पहली बार एग्जाम देगा प्रतीक, या फिर देता ही रहता है और मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है तेरे को जिंदगी में? बताओ तो सही मेरे को कम से कम एक बार, मतलब तेरे को सबसे ज्यादा नॉलेज है, तू पूछ रहा है भाई मेरे से या बता रहा है मेरे को कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं? इसलिए बोलता हूं कुछ नहीं बोलना है फालतू, क्योंकि ये सब चीजें कोई पढ़ाता नहीं है तुम्हें। 3 वाला तो कोई नहीं पढ़ाता, बट पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पिछला पास्ट रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों का, रेलवे में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हार्ड उनको लगता है जो दिमाग नहीं लगाना चाहते। जो दिमाग लगाना चाहेंगे उनसे आसान है भाई, कर भी तो रहे हैं बच्चे हमारे। क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अच्छे। 3 वाला आ गया तो 2-3 क्वेश्चन लेके मरेगा। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार हिंदी में, 70% गणित में और 40% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो देखो 60%, 70%, 60% हिंदी, 70% मैथ, 40% उन दोनों विषयों में। कल से नया चैप्टर शुरू होगा, है ना? हाँ, तो मैं देखो दिमाग लगवाता हूं। यहां 20 आ गया, यहां 30 आ गया, तो कुल मिलाकर ये जो आ गया ये यूनियन आ गया। 60 और 30, 90% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं। तो ऐसे कितने होंगे जो बिल्कुल नियति बिल्कुल फेल हैं? 10%। तो 10% दोनों विषय में फेल हैं, तो वही 360 के बराबर है। दोनों में फेल है 3660। ऐश करोगे आप 9.5। चलिए अगला करो। 35% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, देख लो। 30% गणित में फेल हुए हैं और 21% दोनों में फेल हुए हैं। मैं तो फेल वाला लगाऊंगा। ये भी आपके अंदर सेंस आना चाहिए कि अगर फेल वाली बात आ गई गुरुजी, तो 35% अंग्रेजी में, 30% गणित में और 21% दोनों में। तो अंदर बात रख लेते हैं। 4, 14 और 9, तो 420 छात्र दोनों में पास हुए। तो यहां फेल होने वाले कितने हो गए? ये हो गया सर 35 और 9, 35 और 9 हो गया अपने पास 44। तो 56% ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं, 420 के बराबर। 7 8 56, 7 6 42 और 100% बराबर आ गया कितना? 750। ऐश करिए, ऐश करिए, मजे आ रहे हैं? बहुत शानदार तरीके हैं और वेन डायग्राम ही आपको बचाएगा। मैं कई बार बोलता हूं, कई बच्चे इसको फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला भी मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉर्मूला भी तो आया यहीं से ही है। हाँ और क्या। 70% उम्मीदवार हिंदी में, 65% गणित में पास हुए, 27% दोनों में फेल हुए। ओके, सो जस्ट रिलैक्स बॉयज, जस्ट रिलैक्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, 27% अगर दोनों विषयों में फेल हुए तो पास कितने हुए हैं? 73। अंडरस्टैंड? सो वेन डायग्राम विल बी रेडी, रेडी। 70% हिंदी में पास, 65% गणित में पास, 673 यहां आ जाएगा। 73 यहां आने से देखो 3% केवल हिंदी में और 8% यहां। 279 दोनों में उत्तीर्ण हुआ। ओ सॉरी, माफी चाहता हूं, गड़बड़ की मैंने, माफी चाहता हूं। तो मैं ये देख रहा हूं कि सर 73% तो यूनियन है। हाँ, तो ये कितना आ रहा है? 135 में से 73 चला गया, तो वो कॉमन पोर्शन आएगा 2, 62%।
तो 62% यहां आएगा, यहां 3% होगा, यहां 8% होगा। तो अपन को वैसे भी क्या करना है, 62% बराबर आपको 279 करना है। कट जाए तो बात है, वरना कोई बात नहीं है। आई थिंक मामला खराब हो चुका है। नहीं कट रहेगा ना? कट गया भाई, कट गया, बधाई हो। 450 बार आ रहा है, वाह। हमें लगा नहीं कटेगा, बट ये तो कट गया। क्वेश्चन कितना बढ़िया हो जाता है ना, कंसेप्ट अगर आ जाता है तो। अगला करेंगे बॉस, दिमाग लगाइए, करिए। पचास % उम्मीदवार हिंदी में, 60% गणित में, उत्तीर्ण हो गए। 30% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो 30% वही 70%, 120, 70 घटाएंगे 50, 120। अब 30% उम्मीदवार उन दोनों में फेल हो गए, 70% पास हो गए, 110 आ रहा है ना भाई। भाई मैं कहूँ गड़बड़ कहाँ करते हो? ये 40 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो 240 दोनों में पास हुए हैं। तो 40% बराबर ये 600 आंसर आ गया। पेन ही नहीं चलाना है, मस्त मजे करो। अगला करो चलो। 65% अंग्रेजी में, 75% गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब थोड़ा क्विक करवाऊं, बिना वेन डायग्राम के भी आप कर सकते हो। क्यों? हैबिट हो गई ना कि सर 85% तो यहाँ यूनियन आ रहा है, इन दोनों का योग करता हूं तो कितना आ रहा है? 130, 140, 140 में से 85 चले गए, 140 में से 85 चले गए, 55 बच गया। और 55% बराबर कितना है? 660 है। बताओ, इससे ज्यादा मजे हो सकते हैं कहीं तुम्हारे? सर बिहार एसआई की तैयारी कैसे करें? भाई तैयारी के हिसाब से करो, या क्या सिलेबस है वो देखो, मैथ यहां से कवर हो जाएगी तुम्हारी, अपने आप निकल जाएगा एग्जाम। एग्जाम बड़ी चीज नहीं है, कमिटमेंट बड़ी चीज है। आपका कमिटमेंट है क्या, या सिर्फ आप यही अभी तक सोचते रहते हैं कि कैसे करें कैसे करें? हो तो रही है तैयारी। भाई मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? 85% छात्र अंग्रेजी में, 80% हिंदी में, 234 दोनों में। अब दोनों विषयों में से कोई भी छात्र उत्तीर्ण नहीं हुआ है, तो यहां आ गया ना वही वाला केस जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, तो यानी कि 100% उत्तीर्ण हुए हैं, यही यूनियन आ गया। तो 80 और 85 165, 165 में से आपका 100 घट जाएगा, यानी कि जो 65% है वो कॉमन पोर्शन आ गया, और वो बराबर हो गया 234 के। मेरे दोस्तों कैसा लग रहा है बताओ तो सही। तो 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, और ये 1/20 है, और 2 360 आंसर है। लो ऐश करो ऐश। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों में से 60 ने गणित, 50 ने जीव विज्ञान का चयन किया। 2 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया, यानी कि यूनियन कितना हो जाएगा? 298, क्योंकि 2 ने किसी का भी चयन नहीं किया ना। तो 60 और 50 कितना? 110, 110 में से 98 घटा दो, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है वो 12 आ गया। दोनों का चयन किया 12। मजा आ रहा है? वेन डायग्राम लुप्त होता नजर आ रहा है? इसी को कहते हैं दिमाग चलना। तो एग्जैक्टली दिमाग चलना क्या है? आप कॉन्सेप्ट की ना समझी से लेकर इतना समझ चुके हैं कि गोले दिमाग में बन रहे हैं। ये आपका अचीवमेंट है अगर आप लगातार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी होगी। 100% एक्यूरेसी मतलब 100% बच्चों को अभी क्लियर हो रहा होगा दिमाग में वेन डायग्राम, ऐसा नहीं होता है।
बच्चे वहां लैग कर जाते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, जिनका कंसंट्रेशन लेवल कम है। बात कॉन्फिडेंस की है और कंसंट्रेशन की है भाई। मैथ बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। अब जिनके समझ में नहीं आ रहा उनका डिब्बा तो पहले से गोल है, क्योंकि वो मेंटली उनको ये लगता है कि वो वीक हैं। और अगर आप सोच लेते हैं कि आप वीक हैं तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता। कि देखो भैया, एक कक्षा में 75 विद्यार्थियों में से 40 ने गणित, 36 ने जीव विज्ञान का चयन किया, 7 विद्यार्थियों ने इन दोनों में से किसी का भी चयन नहीं किया। तो यूनियन में कितना आ जाएगा? 68। तो यहां कितना आ रहा है? 76 में से 68 घटा तो दोनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा 8। इससे बढ़िया नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है बॉस। अब यही काम मैं अगर वेन डायग्राम बनाकर करूंगा तो 40 लिखूंगा, 36 लिखूंगा, यूनियन में 68 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, 68 घटाऊंगा तभी तो कॉमन आएगा। यही काम मुझे करना है, यही काम करना है मेरे को। बट मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूं, कि वेन डायग्राम ऐसे बना हुआ है, दिमाग में बन गया, इधर इधर टोटल आ गया, कॉमन वाला पार्ट, इन दोनों को जोड़ा और इसमें से ये घटा दिया, अच्छा वही फॉर्मूला बन गया। ओ वाओ, लोग कहते हैं ऐसे, बट एक्चुअल जो है वो वेन डायग्राम है। सो अगला देखिए, एक वर्ग में 72% बायोलॉजी, 44% ने गणित लिया। प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान या गणित लेता है, यानी कि सारे के सारे लेते हैं, और 56 दोनों लेते हैं। तो ये सारे के सारे अगर यूनियन कितना हो गया? 100%, क्योंकि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान या गणित कुछ ना कुछ तो लेता ही है। तो टोटल कितना हो गया? 111, 116, 116 घटा दो कि 16% बराबर 56 आ गया, क्योंकि वही कॉमन है। 8 दूनी 16, 8 7 56, 350। अगला करेंगे। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, है ना। अब गणित और कंप्यूटर विज्ञान में 40 छात्रों की कक्षा में 17 छात्रों ने गणित लिया, उनमें से 12 छात्रों ने गणित लिया है। गड़बड़ हो गई, 12 छात्रों ने मैथमेटिक्स बट नॉट कंप्यूटर साइंस। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया आप। टोटल 40 छात्र हैं, 17 ने गणित लिया है, लेकिन केवल गणित कितने ने लिया है? 12 ने। तो कॉमन पोर्शन आ गया 5। तो देखो दिमाग, तो 12 और 5 17 यहां आ गया, तो 40 बनाने के लिए 13 यहां आएगा, तभी तो टोटल 40 छात्र बनेंगे। तो ये हो गया मैथ में, और ये सीएस में कितने हो जाएंगे? 18। 15 और 3 13 और 5 18। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर दोनों लिया है? 5। 5 आंसर आ गया। अगला, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया लेकिन गणित नहीं लिया? कंप्यूटर साइंस लिया केवल और केवल 13, गणित नहीं लिया इन्होंने। हाँ, 13 केवल और केवल वाली बात है ना, इसलिए 13 आंसर आएगा। 13 है कि क्या है? 23 है। 23 आएगा ना भाई। हाँ भाई, वही कहूँ, गड़बड़ कहाँ कर दी। 28 हो गया, तभी तो 40 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 23 आ गया। अगला करते हैं। अगला है अगला बनाओ बनाओ। सौ छात्र हैं, 63 को सेब पसंद है, 76 को संतरे पसंद है। कहानी बस वहीं खत्म हो जाती है कि 63 को जब एप्पल पसंद है और 76 को केवल ऑरेंजेस पसंद हैं, 139% आ रहा है, 100 घटा दिया 39। तो 13 में से 9 गया तो 4, 24। 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 7। 6 में से 3 गया तो 3, 37। अब वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं कौन आंसर देगा।
इनमें से कितने छात्रों को सेब और संतरा दोनों पसंद है? 39। आंसर आ गया 39 बी। इनमें से कितने छात्रों को केवल सेब पसंद है? 24। आंसर आ गया ए। बस खत्म, अगला करो। 400 छात्र आपके ऑब्जर्वेशन में आए हैं, जिनमें से 150 चाय लेते हैं, 225 कॉफी लेते हैं। अगर 150 चाय ले रहे हैं, 225 कॉफी ले रहे हैं और 100 दोनों ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये आ गया 50, ये आ गया 125। 225 और 50 275। तो 400 में से जब 275 घटाओगे ना आप, तो 125 जो होंगे वो कुछ नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल ठन ठन है। हाँ, 125 कुछ नहीं लेते हैं वो, आप देख सकते हो। दिमाग का ही खेल है सारा। अब लगा भी तो रहे हो ना आप, हम क्या कर सकते हैं बताओ? एक विद्यालय में 175 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 90 विद्यार्थी चाय, 110 कॉफी और 46 चाय और कॉफी दोनों ले रहे हैं, तो कितने नहीं लेंगे? लॉजिक बहुत क्लियर है। वेन डायग्राम बनाओ और जान बचाओ। यहां 90 चाय, 110 कॉफी, 46 दोनों, 4 50 44 और 10 60 64। अब यहां देखते हैं कितना आ रहा है, 110 और 154। तो 175 में से 154 घटा दो। 21 ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते, सिर्फ ऐसे करते हैं, बस बस भाभी जी घर से करके आए हैं, ऐसे करते हैं। अगला, 200 छात्र हैं सर, 15% को केवल चाय पसंद है, 40% को कॉफी। ओके, मजेदार कॉन्सेप्ट है। आइए, 3 वाला वेन डायग्राम है, अब हौले हौले समझते हैं कि भैया 200 छात्रों का एक समूह है, 15% को केवल चाय पसंद है, 40% को केवल कॉफी पसंद है, 15% को केवल दूध पसंद है, 10% को केवल चाय व कॉफी, 10% को केवल दही व दूध। अब ये दही कहां से आ गया भाई? हैं, गजब झंझट है भाई साहब, दही कहां से ला गए बीच में? अब दही कहां से अचार डालें? चलो, जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। तो ये अलग टाइप है इसका मतलब, 15% में चाय और कॉफी, और चाय और कॉफी, एक रिलेशन चाय कॉफी का भी है। तो ये अलग कंसेप्ट है जहां पर दो अलग अलग वेन डायग्राम बनते हैं। जैसे कि ये चाय हो गया, ये कॉफी हो गया, 15% केवल चाय, 40% केवल कॉफी, 15% केवल दूध, छोड़ो वो तो दूध की बात ही नहीं कर रहा मैं तो, 10% केवल चाय व कॉफी, 10% केवल चाय व कॉफी। ग्रेट, ये बन गया वेन डायग्राम। हाँ, अब यहाँ दूध दही की बात अलग करी गई है, पता है आपको, इसलिए अलग आया ये। हाँ, और ये दिमाग में सोचना पड़ता है कि सर ये मिल्क है और ये दही है, कर्ड है। तो 10%, 15% केवल दूध, 10% केवल दही व दूध, तो दही कितना है? देखो, सब कुछ अपना इंडिविजुअल है। ये हो गया सर 60 और 15 75, 75 और 25 100। 100 तो पूरा हो ही गया, शेष को केवल दही पसंद है। अब कुछ दही वही बच रहा है क्या? है क्या निपटा दिए सारा? सर ये 50 और 15 65 ही तो आ रहा है गुरु, 65 और 10 75 और 15 90, तो 10% आ तो गया भाई। हाँ, अरे सब सही है, जो तुम्हें रॉन्ग लगता है हाँ वो ही क्वेश्चन सही रहता है ना।
सब बढ़िया है, अलग अलग वेन डायग्राम है, ये क्वेश्चन अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा। यहां पर आपसे बोला गया है कि चाय कॉफी का अलग रिलेशन है और मिल्क और कर्ड का अलग रिलेशन है, ये सेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, और सेंस कैसे आएगा, क्वेश्चन करने के बाद आएगा, जहां आपस में कॉफी और चाय का कोई दूध का कोई रिलेशन नहीं है। अंडरस्टैंड। अब बोला गया कि उन छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात बताओ जो चाय और दूध पसंद करते हैं। जो चाय और दूध केवल नहीं है, चाय दूध पूछा गया है। तो भैया देखो, चाय तो 25 आ रहा है, टोटल 25, और दूध भी टोटल 25, तो 25:25, 1:1। बात समझ में आ गई होगी। उन छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात जो कॉफी और दही पसंद करते हैं, वो भी पूरा पूरा लेना है। तो कॉफी कितना है, काफी कितना है, काफी 50 है और दूध 20 है, सॉरी दही 20 है, तो 5:2। मजा आ रहा है। उन छात्रों की संख्या बताओ जो केवल दही पसंद करते हैं, 10। अगला आपकी स्क्रीन पर है, दिमाग लगाइए बॉस। अब मैं पढ़ लेता हूं कि वैसा ही है कि अलग है। 250 छात्र हैं, 20% केवल चाय, 25% कॉफी, अच्छा ठीक है, 8% को चाय व कॉफी, 5% को केवल दही व दूध। आप समझ जाओ, ये वही कॉन्सेप्ट है, अब आपको बनाना है। अब आपके हवाले बटन साथियों, जल्दी बना दो फटाफट, वेन डायग्राम बना दो, आप क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे। जल्दी जल्दी यार, टाइम मत ही लगाओ। बीस परसेंट केवल चाय, 25% केवल कॉफी, 20, 25, दूध दही, 8% को केवल चाय व कॉफी। ये दूध है, ये दही है। 24% को दूध और 5% को केवल दही व दूध। 24 और 5 29, अब देख लो सारा हिसाब, 28, 28 और 25, 53, 53 और 5 58, 58 और 4 62, 62 और 20 82, तो 82, 18। आइए अब, उन छात्रों के बीच का अनुपात जो केवल चाय और दूध पसंद करते हैं, केवल चाय, केवल चाय का मतलब 20 और केवल दूध का मतलब 24, तो 4×5 = 20, 4×6 = 24, 5:6। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मेरे को तो पन्ना पलटना पड़ता है, आपके तो सामने है। केवल दही पसंद करने वाले, केवल लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है ना, केवल कॉफी पसंद करने वाले छात्र का कितना प्रतिशत है। केवल दही पसंद करने वाले कितने हैं, 18, कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, 25, तो 18/25, 72%। अगला, भाई टोटल चीज 100% होती है ना, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। उन छात्रों की संख्या बताओ जो केवल दही पसंद करते हैं, अभी 18 निकाला नाम है केवल दही वाला। अगला, 90 विद्यार्थी हिंदी, 75 गणित, 58 अंग्रेजी, 32। ओके, ये अपना वाला आ गया। अब आपको देखो, जादुई तरीका सिखाया था ना, अब जो लगाएगा अब उसके लिए चॉकलेट है, क्योंकि जो सिखाया है वो 3 वाला वेन डायग्राम आ चुका है।
क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या है 27 में, क्या है? 29 में 45 आएगा? क्यों? केवल दही पसंद करने वाले 18 ही तो हैं, और केवल कॉफी पसंद करने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है? कॉफी पसंद करने वाले 25 हैं। क्या हुआ? डेटा देखो भाई, कोई गड़बड़ हो तो बताओ, बाकी ऐसे रोना धोना बंद करो। हर बार का ही लगा रखा है तुमने। अब आओ, सिखा रखा है मैंने आपको। भाई देखो, 3 वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं सर, बिल्कुल हैं, बिल्कुल समझ गए बात को हम। अब एक एक करके देखो, पूरा समझा दूंगा, एक बार में समझ में आने की कोशिश करना, ठीक है? बार बार नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? 90 विद्यार्थी हिंदी, तो 90 बाहर आ गया, और ये हिंदी है, अंडरस्टैंड? 75 गणित, सामने सब लोग सामने देखें, अगर कोई नहीं देखेगा और बाद में रिपीट रिपीट करेगा तो एक अक्षर भी रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, 58। कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी समझाया था, तब ये पूरा गोला है। कोई दिक्कत है? अब 32 हिंदी व गणित, तो 32 हिंदी व गणित, हिंदी व गणित तो कहां आएगा? यही वाला हिस्सा आएगा, ये लीफ वाला। ये 32 है, तो यहां लिख दिया करो, ये पूरा है ये 32 सब। अंडरस्टैंड? मैंने समझाया था पहले ही। 35 हिंदी व अंग्रेजी, ये 35, और 25 अंग्रेजी व गणित। किसी को कोई समस्या है क्या, बताओ भाई साहब? नहीं। अब तीनों में कितने पढ़ते हैं? 15, तो यहां 15 आ गया, तो जो चीज निकालनी होती थी वो दे दिया मैं। अब क्वेश्चन तो आसान हो गया। क्यों? क्योंकि यहां आ जाएगा 10, क्योंकि पूरा 25 है ना। यहां 35 है, तो यहां हो जाएगा 20, और यहां 32 में से घटाएंगे तो 17। अगर ये भी निकालो, फटाफट निकाल लो। कैसे? जैसे 90 में से क्या घटाओगे आप? 40, और 52 हो गया, 52 घट गया। 52 घटोगे, 50 घट गया, 40, 38। हम्म 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 32 10 42, 42 घटा दो। 30 और 15, 45, 13। तो उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय पढ़ते हैं? केवल एक विषय पढ़ते हैं। 38, 33 और 13। 8 और 3 11, और 3 14, 3 और 3 6, और 7 8 84। आया? सबका यही बन रहा है ना? सीख गए ना 2 मिनट में? अगला करो चलो। अब इसमें कितने ही क्वेश्चन पूछ ले, कोई दिक्कत है? आप मेरे को ये बताओ, इसमें कितने ही क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो कोई दिक्कत आएगी आपको जिंदगी में? अब आएगी नहीं। कुछ भी पूछ ले भाई, कुछ भी पूछ ले। तो मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं दिया आपको, क्यों दूं खामोगा? टाइम पास थोड़ी कराना है। अगला क्वेश्चन तैयार है, गर्मा गर्म। देखो कौन करता है। भाई यही तो बात है। क्या हो गया? कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है? 30 का आंसर 45 होगा, 30 का आंसर 45 होगा। अरे काहे होगा 45 यार?
क्या बोलना चाह रहे हो आप? अच्छा, परसेंटेज की बात कर रहे हो क्या? सॉरी, आप सही हो फिर तो 250 छात्र है ना। तो 250 का 18% निकालना है ना। मैं बार बार सोच रहा हूँ कि वही इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्या संख्या संख्या की बात कर रहा हूँ, मैंने 250 देखा ही नहीं एक्चुअल में। तो 45 आ गया। एक बच्चा कह रहा है कहाँ चले जाते हो? अरे कहीं नहीं चले जाते, एक दोस्त की शादी है, उसका कार्ड आया था तो उसका फोन आया था। तो जब तैयारी करते थे ना, साथ में तैयारी करते थे, मतलब आईआईटी की, तब का है, मतलब स्कूल का दोस्त है। तो हम तीन चार लोग उससे लड़की बन के बात करते थे, लड़की आवाज निकाल के, तो पागल हो गया थे। अभी बोल रहा है कि वो नहीं तो यही सही। मैंने कहा भाई अभी भी तेरे को, हम उसको कितनी बार बोल चुके हैं भाई हम ही थे, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करता ये। अब इसकी शादी हो रही है बेचारे की। अगला करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। एक परिवार में 50 सदस्य रहते हैं, उनमें से 45% सदस्य चाय, 20% सदस्य कॉफी, 13% सदस्य दूध पसंद करते हैं। 5% चाय व कॉफी, 3% कॉफी व दूध और 4% चाय व कॉफी और 2% सदस्य तीनों पसंद करते हैं। भाई देखो बात ऐसी है, बनाओ। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बोल रहा हूं ना। बस अपना दिमाग अपना साथ रखो और कुछ नहीं चाहिए। तो भैया चाय, कॉफी, दूध, 45% सदस्य चाय, 20% कॉफी, 13% दूध। 5% चाय व कॉफी, 3% चाय कॉफी व दूध और 4% ये, 2% दोनों। बस हो गया काम। ये आ गया 3, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। 5 और 2 7, तो 38। 5 और 1 6, 14। 4 और 1 5, 8। तो केवल कॉफी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है, ध्यान रखना, वही गलती मत कर देना। तो 50 में से कॉफी कितने पसंद कर रहे हैं? केवल कॉफी, तो 14 पंजे 70 यानी कि 7। अगला क्वेश्चन है, तीनों एक्स विद्यार्थी हैं, तो ये आपको निकालना है, तरीका आपको बता रखा है। अब देखो यहां दे दिया ना यूनियन, कह रहा था ना मैं आपसे, हूं ना समझदार टीचर, इसलिए कहता हूं मैं कि मेरी समझदारी का उपयोग करो, आप बेवकूफ मत बनो। देखो मैं तो एग्जामिनर की रग रग से वाकिफ हूं भाई। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर मेरे से अच्छा नहीं सोच सकता है, प्रॉब्लम ये है उसके साथ। क्योंकि यहां 60 आ गया मैथ में और 54 आ गया अंग्रेजी में। 105 टोटल यूनियन दे दिया। क्या समझाया था कि लीफ क्या है? 32 हिंदी व गणित, ये 32 वाला लीफ है। 28 हिंदी व अंग्रेजी और 24 अंग्रेजी व गणित। अब बात को समझना, मैंने क्या बोला था कि जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है उनको जोड़ लो पहले। 70, 54 और 60, तो ये आया 4, 12 और 6 18, 184। समझाया था मैं पहली बार और समझा रहा हूं कि ये निकालना है मेरे को तीनों वाला, तो वही काम कर रहा हूं पहले। 184 मैंने जोड़ दिया। अब मुझे लीफ पे बात करनी है, 32, 28 और 24। तो 32, 28 और 24, 8 और 2 10 और 4 14, 4 और 2 6 और 2 8, 84। 84 रुकना नहीं है, उसके बाद 105 भी इसी में जोड़ना है जो यूनियन दे रखा है। तो 9 189, तो 189 को जब आप इसमें से घटाओगे तो यहां 5 आ जाएगा। अब तो सब कुछ सेट है, क्योंकि यहां अगर 5 आ गया तो ये कितना आ जाएगा? 23।
ये कितना आ जाएगा 19, ये कितना आ जाएगा 27। बाकी फिर आप 27 और 5 32, 32 और 20 52 और 3 55, 55 घटाएंगे 15 आ गया। 32 और 10 42, 42 और 9 51, 9 और 28, 28 और 10 38, 38 और 9 47, 47 और 7। मजा आ गया, पूरा वेन डायग्राम भर चुका है, खुशियां ही खुशियां हैं। 5% नहीं होगा विजय, 5 होगा केवल, है ना, संख्या है ना। क्यों, अच्छा लग रहा है? आप कभी सोच सकते थे कि ये सब चीजें निकालना आपको आ जाएंगी? कभी नहीं सोच सकते थे। क्वेश्चन क्या है, एक्स का मान बताओ, 5 है भाई। उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल एक विषय पसंद करते हैं। केवल एक विषय पसंद करने वाले कौन कौन है पता है? ये वाले 15 और 9 24 और 7 24 और 7 31 31। उन विद्यार्थियों की संख्या जो कम से कम दो। अब कम से कम का मतलब समझ में आता है आपको? एटलीस्ट का मतलब किसको समझ में आता है? कम से कम का दो का मतलब दो तो करते ही हैं एंड 3 भी करते हैं, 2 और 3 वाला। तो 2 और 3 वाला कैसे निकालेंगे? जैसे कि 2 तो करते ही हैं 3 भी करते हैं, जैसे 27 23 और 19 और 5। 27 23 19 5 ये जोड़ लो बस। तो 27 23 19 और 5 कितना आ रहा है? 9 और 5 14 और 10 24, 4 और 2 6 और 1 7 74 आ गया। अभी आपका होमवर्क है भाई, मैं नहीं कराऊंगा इसको, अब कम से कम तुम भी तो दिमाग लगाओ कुछ। 36वां 37 38 39 40 फिलिस, ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको और कल इनको करेंगे सॉल्व। ऐसा नहीं है हम छोड़ देंगे आपको, हम छोड़ेंगे नहीं, बट हमने जो सिखाया है ना वो इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि दिल खुश कर देता होगा आपका। तो इनको ट्राई करना है। हालांकि कल आती पहले इन क्वेश्चनों को करेंगे, देन कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कैसी लग रही है जर्नी पढ़ने की? और एक बार जब गियर लग जाता है ना गाड़ी का, तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है और आप इस चीज का रिजल्ट देख रहे होंगे। अब पेस आ जाएगा और धीरे धीरे आपको चीजें भी अच्छी लगने लगेंगी और आप जब बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ चलिए, तो कल से प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। अच्छे से लाइक शेयर तो क्या करोगे, बट लोगों तक पहुंचाओ भाई, क्योंकि जो मेहनत मैं करा रहा हूं वो कोई नहीं करा सकता और ना करा पाएगा, क्योंकि आप देख लेना। चलिए, बुक कराएंगे, बुक आप सभी ले लेना, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल है ना। मैथ की जो बुक लॉन्च करी है रेलवे के लिए, वो सबको चाहिए, सबके पास होनी चाहिए ना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय बाय।